हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज चल रही थी। आज हम उसी का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम आईबीपीएस एएफओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज की डीआई की, तो ये डीआई हमारी पैराग्राफ बेस्ड है। हम इसे ये भी कह सकते हैं, हम इसे केसलेट डीआई भी कह सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारी डीआई पैराग्राफ बेस्ड हो या केसलेट डीआई जिसमें डाटा जो है आपको पैराग्राफ की फॉर्म में हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उस एक डीआई का एक सिंगल सोल्यूशन बनाना होता है। और वो सिंगल सोल्यूशन कैसे, सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें इस डीआई में हमारा क्या काम होगा, हमें इस पैराग्राफ को बहुत ही केयरफुली रीड करना होगा। ठीक है, फिर हमारे को स्टेप बाय स्टेप जहां पर भी हमारे को जिस लाइन से भी डाटा मिल रहा है, हमें उस डाटा को क्या है कैलकुलेट करके, ठीक है, वन साइड चाहे वो टेबल की फॉर्म में हम लिखें चाहे सिंपल एक फॉर्म में लिखें, तो वहां से हमारे को डाटा को क्या है इस पैराग्राफ से हमें एक तरीके से लेना होगा। अब उसी के बिहाफ पे जब हम एक टेबल की फॉर्म में डाटा कलेक्ट कर लेंगे पैराग्राफ से, उसके बाद हमारे को जो इस पे पूछे गए क्वेश्चंस है, ठीक है, इस डीआई पे बेस्ड क्वेश्चंस है, तो हमारे को उसके बाद उन क्वेश्चंस को उसी डाटा को यूज करके सॉल्व करना होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस डीआई की, तो हमारा फर्स्ट काम वही सेम है। हमें फर्स्ट थिंग क्या करनी है कि हमें रीड करना है ये पैराग्राफ, और यहां से हमें डाटा चाहे टेबल की फॉर्म में चाहे किसी भी फॉर्म में हम कलेक्ट करें। तो सबसे पहले देखते हैं हमें किस टाइप का डाटा दिया गया है। हमें यहाँ पे दिया गया द गिवन डाटा इज अबाउट बोर्ड रिजल्ट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु पास फ्रॉम द 3 डिफरेंट स्कूल्स। हमारे को यहाँ पे बोर्ड रिजल्ट डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, उसमें गर्ल्स और बॉयज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और 3 डिफरेंट स्कूल्स के लिए है। अब अगर हम बात करें स्कूल्स के नेम, स्कूल ए, स्कूल बी एंड स्कूल सी, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर जो डाटा दिया गया है वो देखते हैं क्या है। स्कूल ए के लिए हमें डाटा बताया गया है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पास इज 2:3। हमें यहाँ पर ये बताया गया है स्कूल ए के लिए, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो भी पास हुए हैं, ठीक है, उनका जो रेशियो है वो क्या है 2:3। पर हमें ये डिस्क्राइब नहीं किया कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए हैं, उसमें जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज हैं उनका रेशियो दिया है पर उनकी वैल्यू हमें नहीं डिफाइन की गई है। अब सेकेंड अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ girls passed is 25% less than the number of boys passed from the school B। यहाँ पर हमारे को गर्ल्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वो भी डिस्क्राइब की गई है कि स्कूल बी के जो बॉयज हैं, ठीक है, उनके रेस्पेक्ट में क्या है वो 25% कम है। पर यहाँ से अभी अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो हमारे को कोई भी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे को ये तो क्लियर हो गया है फर्स्ट लाइन, और हमने जो इंस्ट्रक्शन पढ़ी है कि यहाँ पर 3 स्कूल्स हैं, ठीक है, उसमें हमें बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और वो हमें डाटा किसी भी फॉर्म में क्यों ना दिया हो, रेशियो की फॉर्म में या किसी से कंपेयर करके। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल में स्कूल्स के अकॉर्डिंग डाटा ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सबसे पहले स्कूल ए, ठीक है, स्कूल बी एंड स्कूल सी। इसमें अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या हो गए बॉयज, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई गर्ल्स की, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं स्कूल ए और बी, स्कूल ए के रिस्पेक्ट में जो हमें डाटा दिया है, फिलहाल हम इस टेबल में ही वो उसी फॉर्म में फिल करते रहेंगे। सबसे पहली लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे को स्कूल ए के लिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, उसका रेशियो हमें दिया गया था, ठीक है, तो हम यहीं पर एक बार रेशियो फिल कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो स्कूल ए के लिए जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वो रेशियो हमें कितना दिया गया था 2:3। चाहे हम इस वैल्यू को यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये रेशियो क्या है हमारे पास 2:3, और बॉयज टू गर्ल्स ये मैंने उसी सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखा है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो हमारे को यहाँ पर जो गर्ल्स की वैल्यू थी, ठीक है, वो क्या थी 25% लेस थी, पर किसकी, बॉयज, स्कूल बी के लिए जो नंबर ऑफ बॉयज थे उसके रिस्पेक्ट में। तो अभी हमारे पास क्या है, स्कूल बी के लिए कोई भी डाटा नहीं है, तो हम उसे क्या है एक बार के लिए इस लाइन को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, पर इसे अंडरलाइन कर देंगे ताकि हम इस लाइन को दोबारा वहीं आकर यूज कर सके, ताकि यहां से हम डाटा कलेक्ट कर सके। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, द नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड is 800 which is 160 more than that of number of boys passed।
स्कूल बी के रेस्पेक्ट में हमें क्या डाटा दिया गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो स्कूल बी के लिए है वो कितनी है, 800। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल बी के लिए कितनी है, 800, ये हमें क्लियरली दिया हुआ है। उसके बाद हमें बताया गया है विच इज 160 मोर, जो क्या है 160 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज जो पास हुए हैं, बॉयज पास हुए हैं उनसे 160 ज्यादा। तो यानी ये अंडरस्टूड है कि बॉयज क्या है 800 से 160 कम होंगे। तो कितना होंगे अगर हम बात करते हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने पास हुए होंगे, तो 800 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 160, तो कितना आ जाएगा 640। ये बात क्लियर है। तो हमारे पास स्कूल बॉय बी के लिए बॉयज की नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, वो कितने नंबर ऑफ बॉयज है हमारे पास, 640। अब यहां से अगर हम बात करें तो ये जो लाइन हमने लास्ट में स्किप की थी उसी लाइन पे अगर हम दोबारा आते हैं, ठीक है, तो हमें स्कूल बी के लिए जो नंबर ऑफ बॉयज थे उसके रेस्पेक्ट में स्कूल ए के लिए हमें गर्ल्स बताई गई थी। वो कितनी बताई गई थी कि 25% लेस है। ठीक है, तो स्कूल बी के लिए अगर मैं बॉयज की बात करती हूँ तो कितने हैं, 640। इसके रेस्पेक्ट में स्कूल ए के लिए हमें गर्ल्स बताई गई है 25% लेस है। ठीक है, कम है तो कितनी होगी, इसका 75%, यानी इन बॉयज का 75। तो हम डायरेक्टली 25 लेस की जगह क्या है, डायरेक्टली 75% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। ठीक है, 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16 के 3 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 480। तो हमारे पास स्कूल ए के लिए गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ गई, 480। ठीक है, स्कूल ए के लिए गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जिन्होंने क्या है बोर्ड एग्जाम क्लियर किया है, वो कितनी है, 480। अब अगर हम बात करें, हमारे पास गर्ल्स की वैल्यू है 480 और हमें गर्ल्स और बॉयज का स्कूल ए के लिए रेशियो दिया गया था 2:3, जिसमें गर्ल्स की वैल्यू का रेशियो कितना है, 3, यानी 3 यूनिट या 3 रेशियो की वैल्यू अगर हम करें तो वो किसके इक्विवेलेंट है, 480 के। ठीक है, ये 480 किसके इक्विवेलेंट है, एक तरीके से 3 यूनिट कह सकते हैं या 3 वैल्यू यूनिट रेशियो के रिस्पेक्ट में। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 480 तो 1 की कितनी हो जाएगी आपके पास, डिवाइडेड बाय 3 यानी 60। तो हमारे को किसके रेशियो की वैल्यू चाहिए, 2 की। ठीक है, हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, 480 हमारे पास किसकी वैल्यू है, 3 की, और हमें फाइंड किसकी करनी है, 2 की। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 320। स्कूल ए के लिए अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास, 320, हमने वो भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो स्कूल ए के लिए हमारे पास बॉयज के नंबर्स आ गए, कितने बॉयज हैं, 320। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है स्कूल सी के लिए बॉयज एंड गर्ल्स की। तो यहाँ पर दिया गया नंबर ऑफ बॉयज इज 180 मोर देन दैट ऑफ स्कूल ए। ठीक है, जो स्कूल सी में अगर हम बात करें नंबर ऑफ बॉयज पास हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, वो क्या है, 180 मोर है, किसके रिस्पेक्ट में, स्कूल ए के। ठीक है, यानी स्कूल ए के जो बॉयज हैं उसी से 180 मोर है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर डिस्क्राइब किया गया, नंबर ऑफ बॉयज पास 180 मोर दैट ऑफ स्कूल ए एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 120 लेस देन स्कूल देन दी स्कूल ए। तो यहाँ पर हमारे को स्कूल ए के रिस्पेक्ट में स्कूल सी की बॉयज और गर्ल्स को बताया गया। बॉयज जो है वो स्कूल ए से 180 मोर है, तो 320 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, अब अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स क्या है, 120 लेस है, कम है। ठीक है, स्कूल ए के लिए गर्ल्स कितनी है, 480, तो स्कूल सी के लिए गर्ल्स कितनी हो जाएगी, -120 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। तो ये हमारे पास अभी एक सिंगल सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास स्कूल ए, स्कूल बी एंड स्कूल सी के रेस्पेक्ट में गर्ल्स और बॉयज जो हैं वो हमने वैल्यू इस पैराग्राफ से कैलकुलेट करके फाइंड की है। अब इन्हीं वैल्यूज के बिहाफ पे हमसे क्वेश्चन पूछे होंगे, ऐसा नहीं कि यही वैल्यू डायरेक्ट पूछी होगी। ठीक है, इन पर भी आपको कुछ ना कुछ ऑपरेशन अप्लाई किया होगा। ठीक है, कोई ना कोई कैलकुलेशन अप्लाई की होगी, उसके रेस्पेक्ट में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास हम केसलेट डीआई कह लें या पैराग्राफ बेस अगर हमारे पास डीआई आती है, तो सबसे पहला काम हमारा हमेशा क्या होगा, वहां उस पैराग्राफ को हमें बहुत ही केयरफुली रीड करना है और वहां से हमें सबसे पहले डाटा कैलकुलेट करना है, चाहे वो टेबल की फॉर्म में हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो। उसके बाद हमें उस डाटा को यूज करके वो जो हमारे से क्वेश्चन से डीआई बेस्ड पूछे गए हैं
उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए देखिए, इसी के बेस पे अब हम देखते हैं क्वेश्चन समझे क्या पूछे गए। मैंने उसी डाटा को जो हमने अब तक फाइंड किया था, नंबर ऑफ बॉयज स्कूल ए के लिए, नंबर ऑफ बॉयज स्कूल बी के लिए, सी के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज, टोटल वही मैंने क्या है टेबल फॉर्म में ले लिया। ठीक है, वही सेम चीज जो हमने अब तक किया है अपने पैराग्राफ से वैल्यू कैलकुलेट ले की है, वही मैंने एक टेबल फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले में रखा है। चलिए, तो इसी के बिहाफ पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बार बार हमें क्या करना पड़ता, उसी वैल्यू को देखना पड़ता। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज पास्ड फ्रॉम स्कूल ए एंड बी टुगेदर एंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर पास फॉर स्कूल बी। हमें रेशियो फाइंड करना है, और वो रेशियो क्या है स्कूल ए और स्कूल बी के लिए। ठीक है, क्या फाइंड करने हैं, बॉयज, उनका कंबाइंड जो भी वैल्यू, उसका रेशियो किसके रेस्पेक्ट में, स्कूल बी के लिए अगर हम बात करें। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें गर्ल्स प्लस बॉयज के रेस्पेक्ट। ठीक है, मैंने यहां पर वैल्यू लिख दी है स्कूल, यहां पर जो ए और बी है वो स्कूल की नेम है। ठीक है, और स्कूल के नेम के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, बॉयज पूछे हैं गर्ल्स, वो भी मैंने साथ में डिफाइन किया है। बी में हमारे को स्कूल बी के लिए गर्ल्स और बॉयज का टोटल चाहिए, और फर्स्ट हमारे को बॉयज चाहिए स्कूल ए और बी दोनों के लिए। तो हमारे पास यही वैल्यू हम टेबल से लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, स्कूल ए और स्कूल बी के लिए बॉयज की वैल्यू चाहिए। तो स्कूल ए और स्कूल बी के लिए जो बॉयज की वैल्यू है वो कितनी है, 320 प्लस 640। ठीक है, और अगर स्कूल बी के लिए अगर हम बात करें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का टोटल, ठीक है, स्कूल बी के लिए, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 640 प्लस 800। हमें ये रेशियो ही फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम सम कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, 6 एंड 9। ठीक है, इसे ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0, 4 एंड 40। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके 0 से 0 कैंसिल हुआ। दोनों वैल्यू सबसे पहले अगर हम देखें तो 16 के टेबल में आती है, तो ये वैल्यू 16 6 जा। ठीक है, और 16 से अगर हम काटते हैं तो 9 टाइम्स। ठीक है, फिर अगेन इसे हम मिनिमाइज करते हैं तो 2:3 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2:3। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज पास्ड फ्रॉम द स्कूल A and B together and the number of boys and girls together passed from स्कूल बी। तो वो रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 2:3। चलिए, इसी के बिहाफ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% नंबर ऑफ बॉयज passed from school B is 40 and the 40% of the number of boys passed from school C are the first division and rest with this second। ठीक है, find the total number of boys passed with second division for school from school B and C together। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पर हमारे को जो भी नंबर ऑफ बॉयज हमें स्कूल ए और स्कूल बी, यहाँ पर स्कूल बी के और सी के रिस्पेक्ट में बात की है। तो स्कूल बी और सी के रिस्पेक्ट में अगर हम सबसे पहले देखें तो स्कूल बी के लिए जो नंबर ऑफ बॉयज है वो कितने हैं, 640, एंड स्कूल सी के लिए अगर हम बात करें तो कितना है, 500। जो स्कूल बी के लिए 640 है, इसमें से अगर हम बात करें तो 25% तो क्या है, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, और रिमेनिंग किससे हुए, सेकंड से। तो रिमेनिंग कितने होंगे, हम 25 फाइंड करके रिमेनिंग सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करें, क्यों ना हमें यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि रिमेनिंग किससे है, सेकंड से, और हमें रिमेनिंग सेकंड डिवीजन वाले ही हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो हम वो रिमेनिंग वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, किसका, टोटल बॉयज का। स्कूल बी के लिए हम उसका क्या फाइंड करेंगे, 25 नहीं 75%, क्योंकि हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, सेकंड डिवीजन वाले की। फर्स्ट डिवीजन वाले 25 है, तो रिमेनिंग क्या होंगे, सेकंड डिवीजन वाले। अब यहाँ पर ये भी क्लियर किया कि ये रिमेनिंग सेकंड वाले ही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि रिमेनिंग सेकंड थर्ड इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज पहले ही क्लियरली मेंशन की गई है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो 6 अगर हम बात करते हैं सेकंड डिवीजन की, ठीक है, स्कूल बी के लिए बॉयज, ठीक है, तो वो कितने होंगे, टोटल बॉयज कितने हैं स्कूल बी के लिए 640, इसका 70%, 75%, और 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/4। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 480।
480 बॉयज क्या होंगे, सेकंड डिवीजन जिन्होंने ली है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ऐसे ही हमारे को स्कूल सी के लिए फाइंड करना है। स्कूल सी के लिए टोटल अगर हम फाइंड करें तो टोटल कितना है 500। ठीक है, टोटल में से 40% ने क्या है फर्स्ट डिवीजन पास की है, तो सेकंड डिवीजन वाले कितने होंगे 60%। ठीक है, तो हम वही 60% फाइंड कर लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 300। ठीक है, तो 300 बॉयज ऐसे हैं जिन्होंने क्या है सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। अब अगर हम बात करें तो हमसे टोटल पूछा गया था। ठीक है, जो स्कूल बी प्लस सी से थे, ठीक है, बॉयज पूछे गए थे और जिन्होंने क्या ली थी सेकंड डिवीजन से जो पास हुए थे वो कितने हो जाएंगे 480 प्लस 300। ठीक है, 480 प्लस 300 आपके पास कितना आ जाएगा 780। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पास फ्रॉम द स्कूल ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज पास फ्रॉम द स्कूल ए एंड सी टुगेदर। हमारे को यहाँ डिफरेंस बताना है। ठीक है, जो गर्ल्स हैं वो कौन से स्कूल के लिए ए एंड बी के लिए, और बॉयज किसके रेस्पेक्ट में ए और सी के लिए। तो हम सबसे पहले ए और बी का जो टोटल सम है वो फाइंड कर लेते हैं। स्कूल ए और बी के लिए जो है गर्ल्स, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी स्कूल ए के लिए अगर मैं गर्ल्स कहूं तो कितनी है 480। ठीक है, और स्कूल बी के लिए टोटल गर्ल्स कितनी है 800। तो इनका सम कितना हो जाएगा 1280। ऐसे ही अगर हम बात करें स्कूल ए प्लस और सी के लिए हमें क्या फाइंड करना है बॉयज। ठीक है, स्कूल ए के लिए अगर हम बॉयज की बात करें तो कितने हैं 320। ठीक है, और स्कूल ए सी के लिए अगर हम बॉयज कहें तो कितना है 500। तो टोटल कितने हमारे पास हो गए 820। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई 820। अब हमें डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस कर लेंगे। तो कितना आएगा 1280 माइनस 820। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 एंड डिफरेंस करेंगे 6 एंड 4, 460। ठीक है, हमसे पूछा गया था ए और बी के लिए जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है, ए और बी के लिए हमने टोटल गर्ल्स कितनी देखी है 800 एंड 480। कितना हो गया आपके पास टोटल 1280। ठीक है, ए और सी के लिए क्या है बॉयज, तो ए और सी के लिए अगर हम बॉयज देखें तो 820, तो डिफरेंस कितना आया 460। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बिहाफ पे। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बॉयज पास फ्रॉम स्कूल डी इज 40% लेस देन दी। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए स्कूल डी के लिए हमें कोई भी डाटा एक्सप्लेन नहीं किया गया था, तो यानी ये तो हमें क्लियर है कि स्कूल डी का जो डाटा है वो हमें किसी पे बेस्ड बताया गया होगा इसी क्वेश्चन में, और उसके रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर स्कूल डी के लिए अगर हम बात करते हैं बॉयज, स्कूल डी जिसके लिए हमें क्या फाइंड करना है बॉयज। ठीक है, वो हमें क्या एक्सप्लेन किया गया है द नंबर ऑफ बॉयज पास फ्रॉम स्कूल डी इज 40% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर पास टुगेदर पास फ्रॉम स्कूल ए। स्कूल ए से जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है अगर हम समझे टोटल नंबर ऑफ यानी बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल के रिस्पेक्ट में हमें बताया गया। ठीक है, तो स्कूल ए के लिए जो टोटल है उससे क्या है स्कूल डी में जो बॉयज है उसका 40% लेस है। तो सबसे पहले अगर स्कूल ए के लिए मैं बॉयज और गर्ल्स देखूं तो कितने हैं हमारे पास टोटल, इसका सम कर देंगे 320 प्लस 480। इससे क्या है 40% लेस है, 40% लेस क्या है बॉयज हैं, तो कितना हो जाएगा 60%। तो हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे 60%, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी स्कूल डी की बॉयज की वैल्यू। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये सम आपके पास आएगा 800 का 60%, तो ये वैल्यू आ जाएगी 480।
ठीक है, तो स्कूल डी के लिए जो बॉयज हैं वो कितने हैं 480। अब हमें यहाँ दिया गया है इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पास फ्रॉम द स्कूल डी इज 5:4। स्कूल डी के लिए अगर हम बात करें, स्कूल डी में बॉयज एंड गर्ल्स का, ठीक है, जो रेशियो दिया गया है वो कितना है 5:4 है। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है 5:4 है। अब अगर हम बात करते हैं 5:4 है, तो आपके पास 5 रेशियो की जो वैल्यू दी गई है वो किसके रिस्पेक्ट में दी गई है 480 के रिस्पेक्ट में दी गई है। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है देन दी फाइंड दी वैल्यू ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स पास फ्रॉम द स्कूल डी। हमें क्या है गर्ल्स फाइंड करनी है। तो देखिए हमें स्कूल डी के लिए जो गर्ल्स फाइंड करनी है उसकी वैल्यू हो जाएगी, बॉयज की वैल्यू कितनी है 480 और बॉयज के रिस्पेक्ट में हमें रेशियो कितना दिया हुआ है 5 और हमें गर्ल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, गर्ल्स का रेशियो कितना है 4। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 9, ठीक है, एंड 6, 96 के 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, के 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6 4 जा 24, ठीक है, 384। तो हमारे पास स्कूल डी के लिए जो गर्ल्स हैं वो कितनी हो जाएगी 384। यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर पास फ्रॉम स्कूल सी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स पास स्कूल फ्रॉम बी। अगर हम बात करते हैं, हमें यहाँ पे कहा गया है स्कूल सी के लिए, ठीक है, स्कूल सी के रिस्पेक्ट में बात की है और किसके बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, तो स्कूल सी के लिए अगर मैं टोटल बॉयज और गर्ल्स की बात करूं तो स्कूल सी के लिए टोटल बॉयज और गर्ल्स का सम कितना हो जाएगा 500 प्लस में 360, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 860। ठीक है, इसका कंपैरिजन हमसे पूछा गया है किसके रिस्पेक्ट में, स्कूल बी की गर्ल्स के रिस्पेक्ट में, स्कूल बी के लिए किसके गर्ल्स के रेस्पेक्ट में। तो स्कूल बी के जो गर्ल्स है वो कितनी है 800। अब हमसे ये पूछा गया है कि कितने परसेंट मोर है या लेस है। तो सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या है 800 से 860 मोर ही है और कितना है, कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट मोर है, हमें वो फाइंड करना है। तो कितना 60। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स, किसके स्कूल बी के लिए जो है उसके रेस्पेक्ट में, इनटू में 100। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसे सॉल्व करेंगे 7.5% मोर। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी DI सीरीज के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।